आज हम लोग भूल गया है क्यों इंसान, जो क्लास 6 के 15वें अध्याय में है, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखना। पहला क्वेश्चन क्या है? कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। तो आपको कविता में जो सार है, जो कहना चाह रहा है कवि, वो अपनी भाषा में लिखना है। से भी लिख सकते हैं, लेकिन आइए हम यहाँ भी देख लेते हैं सारांश। देखिए क्या सारांश में आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं। क्या है कि कविवर हरिवंश राय बच्चन लिखित इस कविता में, पहले कवि का नाम लिखना, कविवर हरिवंश राय बच्चन लिखित इस कविता में कवि मानव को अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। कवि कहता है कि इंसान यह क्यों भूल जाता है कि सभी मनुष्यों का शरीर मिट्टी का बना है। यह शरीर नाशवान है। नाशवान मतलब जिसका नाश होना तय है। कोई जीव यहाँ अमर होकर नहीं आया। ईश्वर सभी मनुष्यों को इस धरती पर जन्म देता है और सबके ऊपर आकाश की निर्मल छाया समान रूप से पड़ती है। यह नभ सबको एक ही प्रकार से अपनी छाया प्रदान करता है। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। ईश्वर ने मनुष्यों को जन्म दिया और मनुष्यों ने ईश्वर को, माफ कीजिएगा, ईश्वर ने मनुष्यों को जन्म दिया और मनुष्यों ने ईश्वर की दी हुई इस धरती को बांटकर अलग अलग देश बनाया। ध्यान से देखा जाए तो इन देशों में धरती की संतान का ही बसेरा है। कवि आगे कहता है कि माना कि देश अलग अलग हैं, उन देशों में रहने वालों की वेशभूषा, बोली, खान पान सब अलग हैं, लेकिन सभी मानव के शरीर में तो एक ही प्राण का वास है। एक ही ईश्वर की ज्योति सभी मानव के हृदय में आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। यह सच्चाई इंसान क्यों भूल जाता है? तो भी सारांश है, उसको लिखे, बेहतर रहेगा वो। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो आइए देखते हैं ये प्रश्न। इसका क्या जवाब हो सकता है कि इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि संपूर्ण पृथ्वी के मानव एक ही धरती के इंसान हैं। भले हमारा निवास अलग अलग देशों में क्यों न हो, हम सबों का शरीर और प्राण भी एक ही जैसा है। मानव को परस्पर एक दूसरे को समान समझना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अब आगे। प्रश्न 3 क्या है? देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव लिखना है इसका कि देश अलग है, देश अलग हों, वेश अलग है, वेश अलग हों। इसका क्या है कि मतलब कि मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। इस जो ये लाइन है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, कवि मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद को अस्वीकार करते हुए यह कहता है कि धरती एक है। उस धरती को बांटकर अलग अलग देश हमने बनाए हैं। अब देश अलग है तो वहाँ की वेशभूषा भी अलग हो सकती है, क्योंकि इनका निर्माण भी मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय प्रकृति और जलवायु के अनुसार किया। जहाँ की जैसी जलवायु, वहाँ के लोग उस तरह के वस्त्र पहनते हैं। पर सभी मनुष्यों के अंतर में एक ही प्राणवायु का संचरण होता है। एक ही ज्योति सभी मनुष्यों के शरीर को आलोकित करती है। हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। फिर मनुष्य और मनुष्यों के बीच भेद कैसा? हम सभी क्या है? एक ही ईश्वर की संतान है, तो सबकी मनुष्य और मनुष्य में कैसा हम लोग अंतर समझे, क्यों भेद समझे भाई? बहुत अच्छी बात। देखिए, अगला जो सवाल है कि सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया ले वरदान। इसका भावार्थ देखते हैं क्या है। इसका भावार्थ है बच्चों, कवि कहता है कि मनुष्य का शरीर एक ही प्रकार की मिट्टी से बना है। मृत्यु के बाद यह शरीर उसी मिट्टी में मिल जाता है। धरती की मिट्टी और आकाश की निर्मल छाया सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है। इसे देने में निर्माता यानी ईश्वर कोई भेद नहीं करता। यहाँ यानी धरती पर आने वाला कोई भी मानव कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आता। अतः इंसान और इंसान में भेद की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। यह भेद विभेद मानव अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाता है, यानी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाता है ये भेद, और अपने दायित्वों को भुला देता है। ठीक, इस तरह से आप अपने मन से लिख सकते हैं आंसर। यहाँ से बस समझ ले, बेहतर रहेगा। पाठ से आगे देखिए, पाठ से आगे भी कुछ सवाल दिए गए हैं जो आपके पाठ में नहीं है, वो आपको अपनी समझदारी से लिखने हैं। क्योंकि मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग कि जाति, धर्म, भाषा और ऐश्वर्य मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, ऐश्वर्य, शान शौकात, जिसके पास धन अधिक है वो गरीब लोगों को अपने समान नहीं समझते। इस तरह से ऐश्वर्य मनुष्य को मनुष्यों से अलग करता है।
अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने के कारण मन में एक अहंकार उत्पन्न होता है जो मनुष्य को मनुष्य से भिन्न बनाने यानी अलग करने में या समझने में सहायक होता है। इन सब पर अगर नियंत्रण हो जाए तो मनुष्य सच में मानव होकर जीवन यापन कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग देश अलग अलग वेश के बावजूद हर मनुष्य एक जैसा है, कैसे? कहते हैं कि देश और वेश मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये सब मानव निर्मित हैं। मनुष्य तो एक ही ईश्वर की संतान है। सभी मनुष्यों को एक ही प्रकार से प्रकाश, हवा और अन्य ईश्वर निर्मित सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी के हृदय में एक ही ज्योति, एक ही प्राण संचरित होता है। अतः सभी मनुष्य धरती की एक संतान होने के कारण एक हैं। अनेक भाव मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं। ईश्वर ने सबको इंसान बनाया है और फिर इंसान होकर मनुष्य ने बहुत सारी चीजें बनाई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और लेसन के क्वेश्चन आंसर या फिर उस लेसन की जो कहानियां हैं उनको लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।